ऊपर से ये तुम्हारी जो अज्ञानता रूपी तुम बातें किए जा रहे हो, जिसे तुम कहते हो कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम सा मूर्ख कोई इस संसार में होगा जो कि साकार ब्रह्म को छोड़कर उस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमें कह रहा है। हे उद्धव, तुम अब अपने इस योग साधना के जो संदेश है उसे बंद करो। क्यों? क्योंकि यह हम विरहनियों दही, मतलब कि हमारे विरह को और अधिक बढ़ा रहा है, और यह जो विरह है वो आग का रूप धारण कर लिया है और यह हमें भस्म किए जा रहा है। इसीलिए तुमसे विनती है कि अपने योग संदेश को अपने तक ही सीमित रखो। क्यों? क्योंकि यह हमारे दुख को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ा रहा है। इसीलिए तुम अब शांत हो जाओ। आगे की लाइनें हैं, चाहती हुती गुहारी जीतहि तय उत तय धार बही। यहाँ पे है कि गोपियाँ कहती है कि जब हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवारजन, अपने इष्टजन, अपने देवता, अपने ईश्वर, भाई बंधु, सखा, प्रेमी, इन सब को पुकारते हैं। हम श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। श्री कृष्ण, जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण को अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना परिवारजन, अपना भाई बहन, सखा, बंधु, प्रेमी, सारे की जितनी भी आपके दुनिया में रिश्ते होते हैं, वो सारे रिश्तों का संबंध उनका किससे था? श्री कृष्ण से था। तो वो कहती है कि हम तो चाहते हैं कि हमारा रक्षक आए और इस विरह, इस दुख से हमें बचाए, किंतु हमारे दुख को दूर करने वाला ही आज हमें दुख दे रहा है, तो भला हम किसी और से क्या उम्मीद करें या किसी और को क्या पुकारे। लिखा हुआ है ना कि चाहती होती गुहारी जितहि तय उत तय धार बही। हम चाहते तो हैं कि उन्हें बुलाएं अपने पास, ताकि वो, हम अपने रक्षक को बुलाएं कि वो आए हमारे पास, हमारे दुखों को दूर करें, हमारा हाल चाल पूछे या फिर हमें क्या परेशानी है ये जाने। लेकिन आज जो वो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण बना हुआ है, वही हमें दुख दिए जा रहा है। तो हम भला किसी और से क्या उम्मीद करें कि हमें हमारी कोई रक्षा करेगा या फिर इस विरह से हमें, इस दुख से हमें बाहर निकालेगा। अगली पंक्ति है, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। यहाँ सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम किस प्रकार अपने धैर्य को धारण करें, अर्थात कि हमें तो यह सिखाया गया है कि प्रेम के बदले प्रेम ही मिलता है, किंतु आज यह लेकिन आज यह हम पर ही उल्टा पड़ गया। हमने तो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम किया था, उन्हें अपना सब कुछ माना था, उन्हें हम लोगों ने सदा स्नेह भाव से देखा था, किंतु विपरीत में उन्होंने हमें यहाँ पर रोता हुआ छोड़ जाके द्वारिका में आराम से बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने हमें प्रेम के बदले केवल दुख ही दिया है। वो ये इसलिए कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण आए नहीं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि वो हमारे पास आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमारे दुखों को जानेंगे, हमारा हाल चाल लेंगे, वो चीज़ नहीं कर पाए, किंतु आपको यहाँ भेजकर उन्होंने और ही अनर्थ का कार्य किया। अर्थात कि एक तो वो आए नहीं, हमारे लिए यही दुख का विषय था, किंतु वह आपको भेजे वो भी योग साधना को लेके, तो ये चीज़ें हमारे लिए और दुख का कारण बनते जा रही हैं। तो हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपने धैर्य को कैसे धारण करें। हमारा मानना था कि हमें सुख के बदले सुख ही मिलेगा, प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा, स्नेह के बदले स्नेह ही प्राप्त होगा, किंतु आज श्री कृष्ण ने इस मर्यादा, लिखा हुआ है नीचे, मर्यादा न लिन्ही, किंतु आज श्री कृष्ण ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया। उन्होंने हमें प्रेम के बदले केवल दुख ही प्रदान किया है। अब तुम ही बताओ उद्धव कि हम अपना धैर्य कैसे धारण करें, अर्थात हम श्री कृष्ण से भला क्या कहें। इसीलिए अच्छा होगा कि हम अपनी बातों को अपने मन में ही रखें, किसी से ना कहें। क्यों? क्योंकि किसी से कहने पर लोग हमारा ही मजाक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वह इस प्रेम से वंचित हैं। यहाँ वो सीधा उद्धव को ही ताना कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण उपासक थे।